दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। किसानों के नेता विनय शंकर मुन्ना जी हैं और इनसे बात करेंगे कि बनारस के किसानों का इस समय क्या है हाल। मुन्ना जी क्या कहेंगे, इस बार किस तरीके से हाल है किसानों का? देखिए, बनारस के किसानों की ज़मीन सीधे सरकारी एक शगुफा, विकास का शगुफा दिखा करके लूटी जा रही है। जबकि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 में किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए भारत की सरकार ने बनाई है, जिसमें भारत की सारी पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं, सबके सहमति से बना है। और उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जो जमीन है उस जमीन का वर्तमान सर्किल रेट का 4 गुना देहात में दिया जाएगा, शहर में 2 गुना दिया जाएगा, या जो उच्चतम रेट पे जो बिक्री हुई होगी वो मार्केट का रेट का 4 गुना दिया जाएगा। लेकिन आज किसानों से कोई सहमति नहीं ली जा रही है। जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं, अगर ले रहे हैं 2024 में ज़मीन तो सर्किल रेट दे रहे हैं 2015 का, क्योंकि इनका कहना है कि 2015 में ही हमने सोच लिया था। तो इनके सोचने से व्यवस्था चलेगी, कानून चलेगा कि कानून की जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में जो कानून बनाया है उस कानून के आधार पर चलेगा। आज केवल विकास के नाम पे किसानों के साथ छलावा हो रहा है। तो अब क्या मानते हैं, किसान कब जागे पाएंगे? किसान आज दुर्भाग्य इसी बात की है कि किसान जगा है। किसान अन्नदाता आज भी अगर इस धरती पे कोई साक्षात भगवान है, जिसको अगर धर्म के नाम पे अगर ये लोग राजनीति करके और किसानों को, चाहे बेरोजगारों को, चाहे नौजवानों को, सबको छलने का कार्य कर रहे हैं, तो अगर धरती पे सबका पालनहार किसान है, साक्षात भगवान किसान है, लेकिन उस किसान के साथ हो क्या रहा है? किसान के साथ सीधे सीधे छलावा हो रहा है। किसान के हक और अधिकार पे सीधे सीधे डकैती हो रही है। और किसान आज निरीह किसान कुछ कर नहीं पा रहा है। कर इसलिए नहीं पा रहा है कि ये सरकार पूर्णतया ढोंगियों की सरकार है। ये कहती कुछ है, जैसे मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर को ही आप ले लीजिए। मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर भूमि अधिग्रहण जो योजना आई थी, अधिग्रहण की 1998 में आई थी। 2003 में बिना किसानों की सहमति से किसानों का नाम काट करके, बिना किसानों को मुआवजा दिए, बिना उनको सहमति लिए 2003 में नाम काट करके और वाराणसी विकास प्राधिकरण का नाम दर्ज कर दिया गया। 2011 में कुछ किसानों को बरगला करके किसी भी तरह से सरकारी ताने बाने में दबाव दे करके और लोग कुछ किसानों को मुआवजा दे दिए, लेकिन आज तक वहाँ पे कब्जा नहीं ले पाए थे। 16 मई 2023 की घटना है कि जब किसानों की ज़मीन सरकार लेने, फिर से अभी मोदी सरकार जब लेने गई, योगी सरकार, तो किसानों ने विरोध किया और वो उसका मुकदमा हाई कोर्ट में किसान दाखिल था। 17 तारीख को सुनवाई थी। 16 को बनारस का पूरा पुलिस फोर्स हजारों की संख्या में पहुंच करके और तांडव हुआ। किसानों पे लाठी चार्ज हुई, बेरहमी से मारा गया, बेरहमी से पीटा गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपने हक और अधिकार के लिए, चूँकि अगर किसान ज़मीन छोड़ देता तो वो उसका घर भी चला जाएगा, उसकी जीविका भी चली जाएगी, इसलिए किसान मरेगा लेकिन ज़मीन अपनी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वहाँ पे बैठा रहा। हाई कोर्ट ने स्टे दिया। उसके हाई कोर्ट ने 31 मई को फैसला दिया कि जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनका वैधानिक अधिकार उनका बना रहेगा। 7 सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार इस पर निर्णय ले। उसके बाद 7 सप्ताह से लेके आज 7 महीना हो गया और हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आते हैं बनारस में और कहते हैं कि किसानों की जमीन जो मुद्दा है उस पे जा करके और वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा दे करके और समाधान कर दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश की प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अवहेलना हो रही है। तो आप समझ सकते हैं, जब न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है, मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही है, और हमारा प्रधानमंत्री विकास का झुनझुना पकड़ा करके अधिकारियों की पोस्टिंग से सीधे दिल्ली से करा करके मुख्यमंत्री को भी बौना बना दिया है और उच्च न्यायालय को भी बौना बना दिया है। तो ये प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो किसानों के मसीहा हैं क्या? भारत रत्न दे करके
चौधरी चरण सिंह को किसानों के सीने पे जौ रगड़ेंगे वो कि किसानों के हक और अधिकार को देने से किसानों का सम्मान होगा और चौधरी चरण सिंह का सम्मान होगा। कोई भी किसान नेता वो क्या कभी वो ये चाहेगा कि उसके किसानों के हक अधिकार पे उसके नाम पे केवल भारत रत्न दे करके किसानों का हक अधिकार लूट लिया जाए, वो भी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो दूसरे जगह क्या हो रहा होगा आप जानते होंगे। चाहे वो स्टेडियम के नाम पे गंजारी में जमीन जो ली जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट के नाम पे जमीन ली जा रही है, चाहे वो स्मार्ट सिटी इधर बसाने के लिए जितनी भी परियोजनाएं हैं, सब किसानों की जमीन लेकर के बनाने की योजनाएं हैं। लेकिन उन किसानों को क्या हक और अधिकार, क्या उनको 2013 कानून के और पुनर्वास में तो पूरी व्यवस्था है कि अगर जो भी योजना विकसित होगी उसमें किसानों को अधिकार दिया जाएगा, किसानों को उसमें शेयर होगा। कहीं शेयर दिया जा रहा है? उनके जमीन का जो वाजिब दाम है वो दाम तो दिया नहीं जा रहा है। शेयर की बात छोड़ दीजिए, हिस्सेदारी की बात छोड़ दीजिए, जबकि कानून कहता है कि उसको आप पुनर्वास भी करेंगे। ये मामला ये है कि विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? विश्वास इसलिए नहीं हो रहा कि मिल ही नहीं रहा है। विश्वास कैसे होगा? कानून, कोर्ट, न्यायालय आदेश देता है कि किसानों का मालिकाना हक बना रहेगा। तो अगर किसानों का मालिकाना हक बना रहने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया तो जिस दिन कोर्ट आदेश दिया उस दिन किसानों का मालिकाना हक उसके खतरे और खतौनी पे नाम चढ़ जाना चाहिए। आज तक क्यों नहीं चढ़ा? और नहीं चढ़ा और दूसरे तरफ वहां किसका दबाव मान सकते हैं? कैसे? सीधे प्रधानमंत्री का दबाव है यहाँ पे, और किसी का दबाव है ही नहीं। मुख्यमंत्री बेचारा आकर के 2 बार, हम तो मुख्यमंत्री को बेचारा कह रहे हैं, जो सूबे का मुखिया है उसको बेचारा मैं कह रहा हूँ। इसलिए बेचारा कह रहा हूँ कि वो लाचार हैं, प्रधानमंत्री के सामने वो लाचार हैं। वो और जगह कहीं भी, चाहे वो राम मंदिर का उद्घाटन हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री जिस तरह से हाथ जोड़ के पीछे पीछे चलते हैं और फ्रेम में नहीं आते हैं कि क्योंकि बब्बर शेर जा रहा है, तो बब्बर शेर तभी तक बब्बर शेर है जब तक भारत की जनता प्रतिकार नहीं करे। क्योंकि अब चुनाव की बात नहीं होगी। विपक्षी पार्टियों को मैं नकारा मानता हूं। जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारे लोग नकारे हैं। किसी को भी जनता के मुद्दे पे अगर ईवीएम पे ही लड़ना है, ईवीएम अगर केवल इनको जीत का मतलब ये थोड़े नहीं होता है कि आप कानून को शिथिल करके और किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का, किसी का भी हक अधिकार का हनन कर देंगे। जीतने का मतलब ये होता है कि आपको जनता ने ये हक दिया है कि आप वैधानिक तरीके से संविधान के अनुसार देश पे शासन चलाइए, न कि किसी का शोषण करिए, न किसी का अधिकारों का हनन करिए। लेकिन हो क्या रहा है? ठीक है, तो आप सुन रहे थे विनय शंकर मुन्ना जी बहुत सारी बात बताए हैं कि जिस तरीके से किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, नौजवानों को न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन एक तरफा देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री का भी नहीं सुनते हैं, अपनी ही मनमानी करने में जुटे हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।